जागते रहो। किसी ने कहा कि जो बुद्ध कहते हैं वो भिन्न भिन्न क्यों दिखता है, क्योंकि बुद्ध ने कुछ और कहा, महावीर ने कुछ और, नानक ने कुछ और कहा, कबीर ने कुछ और। वो भिन्न भिन्न है, लेकिन अगर तुम उसके भाव के पीछे जाओगे तो सभी ने उस एक परमात्मा की बात की है कि एक को देखो, वही सत्य है। वो भिन्न भिन्न है लेकिन भाव सभी का सत्य है। तुम भिन्न करते हो और भिन्न ही देखते हो, बस इतना ही अड़चन है। तुम देखो, तुम गंगा की पूजा करते हो, पीपल की पूजा करते हो, पर्वतों की पूजा, वृक्षों की पूजा, लेकिन अगर तुम पीपल की पूजा करते हो तो पीपल में ही अटक जाते हो, गंगा की पूजा करते हो तो गंगा में ही अटक जाते हो। पूजा कर लेते कोई हर्जा नहीं था, लेकिन भाव से चूक गए। बुद्धों ने ही, ज्ञानियों ने ही यह पूजा आरंभ करवाई होगी। जब यह पूजा आरंभ हुई होगी तो किसी ना किसी बुद्ध ने ही करवाई होगी। लेकिन अंतर क्या है उनके द्वारा की गई पूजा में और तुम्हारे द्वारा की गई पूजा में? केवल इतना ही अंतर है ना कि बुद्धों को वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों में, झीलों में, चांद तारों में, सूरज में वही नजर आया, इसलिए उन्होंने उसे पूज लिया। लेकिन तुमने पूजा तो की, लेकिन तुम्हें वो नजर नहीं आया। देखे तो कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में, और देखे तो जमीन आसमान का अंतर है। बुद्धों ने परमात्मा को जाना, चैतन्य को जाना, तभी तो उन्होंने पाया कि जो चैतन्य है, जो परमात्मा है, वो कण कण में समाया है। वो उन्होंने तो जान लिया, और जिसने जान लिया, अगर वो कहे अहम ब्रह्मास्मि, अगर वो कहे अन्नम ब्रह्म, कि अन्न में ही ब्रह्म है, तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसने उस अन्न में ब्रह्म को देख लिया। अगर वो कहे कण कण में परमात्मा, तो कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने जाना कण कण में परमात्मा। अगर वो कहे जर्रे जर्रे में खुदा, तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसने उस खुदा को जान लिया। जब जान लिया तो जो वो कहे वो सत्य है। जानने के बाद किशन यह कहे कि सभी का पिता मैं हूं, मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज, या कुछ भी, सभी तो ठीक, क्योंकि जाना। फिर बुद्ध कहे कि ना कोई आत्मा ना कोई परमात्मा, समस्त जगत केवल कल्पना मात्र है, वो भी ठीक, क्योंकि बुद्ध ने जान लिया कि आत्मा परमात्मा की बैसाखी लेकर ही सारे उपद्रव तुम किए जा रहे हो। और फिर कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, तो यह कहने वाला भी तो नहीं होगा। तुम ध्यान से देखो, बुद्ध ने कहा ना कोई आत्मा ना कोई परमात्मा। जब कोई नहीं तो कहने वाला भी नहीं, और जब कहने वाला ही भी नहीं तो कैसा धर्म, किसका धर्म, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या कर्म, क्या अकर्म? वहां तो बुद्ध भी नहीं, और जब बुद्ध भी नहीं तो किसकी मुक्ति, किसका मोक्ष, किसका निर्वाण, किसकी पूजा, किसके कर्म, किसके अकर्म, किसका पाप, किसका पुण्य, कौन जीता है, कौन मारता है, कौन सुखी होता है, कौन दुखी होता है? यहां ना कोई दुखी है ना कोई सुखी। बुद्ध ने जाना कि कुछ और है ही नहीं, तो जो दुख हुआ था बूढ़े को देखकर, मृत को देखकर, आंखें खोलकर देखा तो कुछ है ही नहीं, सारे दुख समाप्त। इसी तथ्य के आधार पर बुद्ध ने आदि सत्य की घोषणा की और परम सुखी अवस्था को प्राप्त कर लिया। दूसरी तरफ महावीर ने अपनी दृष्टि से जाना
कि कोई सार्वभौम ब्रह्म नहीं है, केवल व्यक्तिगत आत्मा है, तो वो भी ठीक। तभी जब महावीर को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो महावीर के भीतर अहिंसा अपने आप सद गई। अहिंसा को साधना नहीं पड़ा। आज महावीर को मानने वाले अहिंसा को साधते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे। यही सिद्धांत है ना आज का मानने वालों का। हम हिंसा नहीं करेंगे, मतलब हम तो हो गए, मैं तो हो गया, और जहां मैं आ गया वहां धर्म गायब हो गया, वहां धर्म वहां से विलीन हो गया। अगर गहरे में देखो तो अहिंसा ही नहीं सदी, प्रेम भी सद गया महावीर के भीतर, और वो प्रेम समस्त संसार से। अहिंसा तो एक बाद में, पहले प्रेम। तुम मानो अगर तुम्हारे अंदर समस्त संसार के प्रति प्रेम आ जाए तो क्या तुम हिंसा करोगे? एक सूक्त है, ध्यान देना, स्वयं की सोच, जो स्वयं के बारे में सोचे, जो स्वयं का हित चाहे, स्वार्थी। जो संसार का हित चाहे, परमार्थी। और जो पूरे अस्तित्व का हित चाहे, पूरे ब्रह्मांड का, कण कण का हित चाहे, वो बुद्ध, वो परमात्मा। तो महावीर ने जो प्रेम महावीर के अंदर प्रकट हुआ, वो प्रेम कोई अपने अनुयायियों के प्रति प्रकट हुआ नहीं। वो क्या गाय, चींटी, कुत्ता, इनके प्रति प्रकट हुआ? नहीं। वो तो प्रेम स्वरूप हो गए, वो स्वयं ही प्रेम हो गए, और वो प्रेम सृष्टि मात्र के प्रति, कण कण के प्रति सद गया। अब जब वो समस्त संसार के प्रति सद गया, समस्त ब्रह्मांड के प्रति सद गया, तो परमात्मा। अहिंसा तो तुम्हें दिखाने के लिए कहा गया, क्योंकि तुम्हें कैसे समझाया जाता। क्योंकि अगर तुम्हें यह कहा जाता कि प्रेम साधो, तो तुम भीतर से हिंसा रखते और ऊपर ऊपर से प्रेम साधने की कोशिश करते, जैसे तुम आज करते हो। लेकिन महावीर के अंदर जो प्रेम सदा, वो कुछ और ही था। इसलिए महावीर ने पहले कहा, अहिंसा, घृणा को समाप्त करो। जब तुम घृणा को समाप्त कर लोगे तो जो बचेगा वो प्रेम होगा। महावीर को कहा जाता है अरिहंत। अरिहंत का मतलब होता है, अरि का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, और हंता का मतलब होता है हत्या हो गई, मर गए, जिसके दुश्मन मर गए। अब दुश्मन देह से थोड़े ही मरे थे। या तुम सोचो कि महावीर के समय में महावीर का कोई विरोध नहीं करता था, हजारों लोग विरोध करते थे। तो महावीर के दुश्मन नहीं मरे, महावीर के लिए महावीर के दुश्मन मर गए। उनके भीतर महावीर के प्रति दुश्मनी थोड़े ही मरी, दुश्मनों के भीतर महावीर के प्रति दुश्मनी नहीं मरी। हाँ, महावीर के हृदय में कोई भी व्यक्ति शत्रु नहीं था, यह समाप्त हो गया। महावीर तो प्रेम के प्रतीक हो गए, महावीर सभी को प्रेम करने लग गए। जो पत्थर मार रहे थे उनसे भी। तो जो जो बुद्धों ने जानकर जाना, उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम सभी उनके भाव को नहीं पकड़ सके, बस ऊपर ऊपर से देखते रहे। हिंदुओं की धारणा है ब्रह्म, और वो ब्रह्म है एक सार्वभौम ब्रह्म। ब्रह्म का तात्पर्य होता है सार्वभौम, एक ही ब्रह्म समस्त ब्रह्मांड में। तुमने देखा हिंदू शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि यहाँ सूत की माला, सूत में ही गुथी हुई, और सूत का ही फूल, और सूत के अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? मान लो तुम उस सूत को हम आत्मा कहते हैं, या उस सूत को हम परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा की माला, परमात्मा का ही सूत, परमात्मा के ही फूल, उस परमात्मा के अलावा क्या है?
एक ही तो परमात्मा हुआ। तो सार्वभौम ब्रह्म का मतलब है आत्मा, एक ही आत्मा जिसे परमात्मा कहा गया है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो एक ही है, एक ही आकाश, एक ही वायु, एक ही माटी, पृथ्वी। अब तुम सोचो, यहाँ का सूर्य भिन्न और करोड़ों प्रकाश वर्ष का सूर्य जो होगा वो भिन्न। रासायनिक गुण से तो भिन्न ही होंगे, क्योंकि अस्तित्व कभी भी एक जैसी दो वस्तुएं नहीं बनाता। मैंने तुम्हें एक दृष्टांत पहले भी बताया था। एक दीपक माटी का, एक दीपक पीतल का, एक दीपक चांदी का। मैं तुम्हें तीनों दीपक दिखाऊं तो तुम कहोगे तीनों भिन्न, तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन अब मैं तीनों को जला दूं और कहूं अब दीपक का प्रकाश देखो, तो प्रकाश तो एक। तीनों के प्रकाश में एक ही गुण है कि वो अंधकार को विसर्जित कर देता है। इसीलिए मैंने एक सूक्त बताया था, जले जलों में भेद नहीं और बुझे बुझों में भेद। तो जो बुद्ध बन गया, जिसका दीपक जल गया, उसमें कोई भेद नहीं। लेकिन जो बुझे हुए हैं उसमें भेद। तुम्हारा हिंदू इस्लाम से बिल्कुल अलग, इस्लाम सिखिज्म से बिल्कुल अलग, सिखिज्म बौद्ध से बिल्कुल अलग, बौद्ध जैन से बिल्कुल अलग। तो जले जलों में कोई भेद नहीं और बुझे बुझों में भेद। रासायनिक दृष्टि से वो सूर्य तो भिन्न होगा, लेकिन उस सूर्य का धर्म भी वही होगा जो हमारे सूर्य का धर्म है। हमारे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, तो वो जो सूर्य है हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, उसका धर्म भी तो प्रकाश देना ही है। तो ब्रह्म का तात्पर्य है आत्मा, और इसी सार्वभौम आत्मा की धारणा को सिद्धांत मानकर हिंदुओं के ज्ञानियों ने कह दिया कण कण में उसका वास, क्योंकि वो एक ही तो है। ऊपर ऊपर से भिन्न दिखेंगे, गुलाब का पुष्प अलग और गेंदे का पुष्प अलग, लेकिन क्या अलग है? क्या गुलाब के पुष्प में जो जाकर सुगंध हवाओं पे लहरा रहा है और गेंदे के पुष्प में जो जाकर सुगंध हवाओं पे लहरा रहा है, वो सुगंध हवाओं पे लहराने वाला आत्मा वो भिन्न क्या हो सकता है? नहीं, कहीं भी भिन्नता नहीं है, एक ही तो है। जब तुम्हारे भी हृदय का दीपक जलेगा तो तुम भी पाओगे जिस ज्योति से मैं जगमगा रहा हूं, उसी ज्योति से तो सारा जहां जगमगा रहा है। तुम्हारी ज्योति से, मेरी ज्योति से नहीं। जिस ज्योति से मैं जगमगा रहा हूं वो परमात्मा की ज्योति है, जिस ज्योति से तुम जगमगाओगे वो भी परमात्मा की ज्योति है, और तुम्हारी ही ज्योति से ये पूरा सारा जहां जगमगाएगा। तो तब तुम यही तो कहोगे कि ये मेरा ही तो प्रकाश है, मेरा ही तो प्रकाश है जिससे पूरा जहां जगमगा रहा है। लेकिन जब तुम वो मेरा बोलोगे तब तुम वहां तुम नहीं होगे, वहां परमात्मा ही बोलेगा, वहां परमात्मा का ही प्रकाश होगा। सभी के भीतर वही तो है। और जिस दिन ये भाव उदय होगा तो तुम किससे हिंसा करोगे, किससे द्वेष करोगे या किससे प्रेम करोगे? वहां कुछ बचेगा ही नहीं। उपनिषदों में कथन आता ना, तत्वमसि, तुम वही हो, कुछ भी अंतर नहीं है। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं, तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है, और भीतर ही, जिस दिन तुम उसे भीतर ही खोजने लग जाओगे या तब तो वो मिलेगा, और जब तुम उसे बाहर खोजोगे तो तुम चूक गए। खोजना कहाँ है? कभी सूरज को, चांद तारों को खोजते हो तुम? नहीं, क्योंकि पहचानते हो। खोजेंगे क्यों? सोचो, एक 4-5 वर्ष का बच्चा है जिसे सूरज के बारे में नहीं पता, कभी किसी ने नहीं बताया। उसे बाहर आकर बरामदा दिखाओ
और उसे बोलो सूरज कहाँ है, ढूंढ कर बताओ, तो वह पूरा बरामदा, बगीचा, घर पर, छत पर सब छानता रहेगा। अब उसे बता दो कि वो लाल है, गोल है, गरम है, तो भी वो नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसे कभी किसी ने नहीं बताया कि सूरज किसे बोलते हैं। और तुम्हें कहा जाए कि तुम सूरज को ढूंढो, तो तुम अपनी सीट से खड़े भी नहीं होगे और तुम कहोगे खोजना कहाँ है, बाहर इतना बड़ा उजियारा जो है, जाकर खुद देख लो। बाहर जो सूरज की रोशनी है तुम्हें अपने रोशनदान से दिख रही है, तुम कहोगे वहाँ सूरज है, जाके देख लो, क्योंकि पहचाना हुआ है। तुम्हारे लिए वो पहचाना हुआ है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की पहचान नहीं है। बस वही हाल है तुम्हारा और परमात्मा का। जिनको पहचान हो गई वो कहते हैं खोजना कहाँ है, आंखें खोलो, सामने ही तो है। समझ आया? दोबारा उसी कहानी को सुनो। जिस बच्चे को, 5 वर्ष के बच्चे को आज तक तुमने नहीं बताया कि सूरज क्या है, उसे बाहर भेजो सूरज देखने के लिए, ढूंढने के लिए, तो सारे आंगन में भागता फिरेगा, सूरज नहीं मिला। और तुम्हें पहचान है, तुम कमरे के अंदर बैठे बैठे कह दोगे सामने सूरज, इतना बड़ी रोशनी चमक रही है, सूरज आसमान में है, देख लो। उसी प्रकार बुद्ध, जिसने परमात्मा को देख लिया, वो कहता है आँख के सामने है, आँख खोल लो बस, और क्या देखना है, खोजना कहाँ है उसे, वो केवल देखना है, आँख उठाकर देखना है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठो जिसने पहचाना हो, वो तुम्हें पहचानवा देगा, तुम्हें दिखा देगा, तुम भी उसे पहचानने लग जाओगे। और जो उसे मंदिर में ही पहचानते हैं, जो उसे मस्जिद में ही पहचानते हैं, जो उसे गिरजे गुरुद्वारे में ही पहचानते हैं, वो तुम्हें कैसे दिखा पाएंगे? क्योंकि मंदिर मस्जिद में पहचानने वालों को अभी तक उसे देख नहीं पाए, उन्हें अभी तक स्वयं पर ही शंका है कि आखिर है तो वो मूर्ति ही, जिसको वो परमात्मा मान रहे हैं। बुद्धों के पास बैठने का यही लाभ होता है, वो तुम्हें यहीं, इसी जीवन में, इसी समय परमात्मा दिखा देते हैं। और जिनके पास नहीं है, जो उसे पहचानते नहीं है, वो कहते हैं पूरा जीवन राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, शिव शिव जपो, जप करो, तप करो, उपासना करो, तीर्थ नहाओ, और मरने के बाद वो बैकुंठ में मिलेगा, गोलोक में मिलेगा। वो बार बार तुम्हें घुमाएंगे, क्योंकि उनको स्वयं ही पता ठिकाना नहीं है, वो स्वयं ही घूमे जा रहे हैं और तुम्हें भी घुमाए जा रहे हैं। बुद्ध दो टूक बात करते हैं, हो सकता है तुम्हें बुरी लगे, सत्य हजम आसानी से नहीं होता, लेकिन जिसे एक बार सत्य का दर्शन हो जाता है, वो क्या करता है, वो आगे बांटने लग जाता है। सत्य तो बटेगा, वो तुम्हारी तरह कथा करके नौटंकी नहीं करेगा, वो तुम्हारी तरह लोगों को अपने चरणों में नहीं झुकाएगा, आरतियां नहीं उतरवाएगा, आरतियों के थाल नहीं घुमाएगा, आरतियों के थाल में चढ़ावा नहीं चढ़वाएगा। वो तो तुम नौटंकी करे जा रहे हो, वो तो तुम धर्म के नाम पर धंधा करे जा रहे हो, वो तो तुम धर्म के नाम पर धन इकट्ठा करने के लिए दुकान चलाए जा रहे हो। तुम अंतर देखो, आज के जो जो वचन या जो जो ये कह सकते हैं संकल्प, जो जो धारणाएं तुम्हारे धर्म गुरुओं ने पाली हुई हैं, या जो जो वो तुम्हें कहते हैं कि ये करो, ऐसा है वैसा है, तुम अंतर देखो इनके वचनों में और किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी, किसी भी धर्म गुरु में इनके वचन देखो, इनकी तुलना करो बुद्ध से, महावीर से, मोहम्मद से, जीसस से, नानक से, कबीर से, दोनों में स्वयं तुलना करो, तुम्हें अंतर पता चल जाएगा। कभी नानक ने, कबीर ने, बुद्ध ने, महावीर ने कहानी गढ़ी कि 15,000 वर्ष पहले कोई आदमी मिला, उसने ये काम करने की सोची, उसने मुझे आदेश दिया, मैं करने लग गया? कभी कहानी गढ़ी?
लेकिन तुम्हारे सदगुरु तो ये कहानियाँ गढ़ते हैं। कभी इन्होंने कहीं बहुत विराट मंदिर बनाने की कल्पनाएं की, लेकिन तुम्हारे धर्मगुरु वो तो कहते हैं हम 70 मंजिला 700 फीट ऊपर मंदिर बनाएंगे। कभी इन्होंने कोई नया तीर्थ गढ़ा, लेकिन तुम्हारे धर्मगुरु तो तीर्थ गढ़ते हैं। तुम देखो हो क्या रहा है। धर्म कहाँ है? धर्म नदारत। परमात्मा कहाँ है? नदारत। खुदा कहाँ है? जिस खुदा की बात करने के लिए इस्लाम का गठन हुआ था, वो खुदा कहाँ है? किसी बुद्ध से मिलोगे तो वो तुम्हें खुदा दिखाएगा, वो तुम्हें इस्लाम नहीं दिखाएगा, वो तुम्हें कुरान नहीं पढ़ाएगा। वो कहेगा सीधा सीधा बात करते हैं खुदा की, खुदा हो और मैं हूं, बस आमने सामने। यही अंतर है बुद्धों में और तुम्हारे धर्म गुरुओं में। आज हमने आरंभ किया था कि बुद्ध जो कहते हैं वो भिन्न भिन्न होते हुए भी सत्य है। और एक चीज और ध्यान से देखना, जितने भी धर्मगुरु नेता, सारे हिंदू एक हो जाते हैं, सारे मुसलमान एक हो जाते हैं, सारे राजनेता एक हो जाते हैं, सारे धार्मिक गुरु एक हो जाते हैं, सारे शराबी एक हो जाते हैं, सारे अफीमची एक हो जाते हैं। जितने भी बुराई हमेशा एक हो जाती है। तुम रात को अंधियारे में अपनी छत पे जाके आसमान देखना, पूरब का आसमान, पश्चिम का आसमान, उत्तर का, दक्षिण का, चारों तरफ का आसमान तुम्हें अंधेरा काला एक जैसा नजर आएगा। उसमें बिल्कुल अंतर नहीं होगा। लेकिन प्रकाश, सोचो अगले दिन सुबह आसमान में 2 सूरज निकल जाएं, वो दोनों अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन दोनों का धर्म एक, दोनों प्रकाश दे रहे हैं, दिखाई अलग अलग देंगे। तो सारा अंधियारा, सारी बुराई इकट्ठी हो सकती है, सारी अच्छाई कभी भी इकट्ठी नहीं होती। बुद्ध और महावीर समकक्ष हुए, लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई दिए। दोनों ने अलग अलग प्रकाश फैलाया, दोनों ने अलग अलग जहां को धार्मिक किया और किया धार्मिक। तो बुद्ध हमेशा अकेला खड़ा दिखाई देगा, सारा अंधियारा एक हो जाएगा, सूरज अकेला दिखाई देगा। तो बुद्धों के वचन भिन्न होते हुए भी सत्य हैं, और तुम्हारे सारे बने बनाए धर्मों के वचन सामने दिखते हुए भी, बहुमत होते हुए भी झूठे हैं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।